सरकार की कैबिनेट मीटिंग में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। संसद के विशेष सत्र के दौरान इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के मायने साफ है। यदि ये बिल सदन से पारित हो जाता है तो मोदी सरकार के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन इस बिल के आने से सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस पार्टी है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि मोदी सरकार के इस बिल के लाने से कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा खुश क्यों है और ये बिल एग्जैक्टली है क्या, इसके आने से देश में क्या बदल जाएगा। नमस्ते, मैं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन बिल पेश करने जा रही है, जिसके तहत संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। मौजूदा समय में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है, जो एक तरह से कुल सांसदों का सिर्फ 14% है। राज्यसभा में महिला सांसदों की संख्या महज 32 है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। प्रधानमंत्री की पहल पर सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। सरकार की पूरी कोशिश होगी इस विशेष सत्र में ही संसद के दोनों सदनों से इस बिल को पारित करा लिया जाए। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है, जिसमें दोनों सदनों के 2/3 समर्थन के अलावा आधी विधानसभाओं के सपोर्ट की जरूरत होगी। ये विधेयक SC/ST के लिए अनेक मौजूद हिस्सों के अनुपात में सब कोटा का भी प्रावधान करेगा। वैसे तो सरकार ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि इस प्रस्ताव को 2029 तक लागू कर दिया जाएगा। देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का वजूद, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो कि 15% से भी कम है। राज्यसभा की बात करें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। जिन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है, इसमें बिहार 10.70%, छत्तीसगढ़ 14.4%, हरियाणा 10%, झारखंड 12.3%, पंजाब 11.11%, राजस्थान 12%, उत्तराखंड 11.4%, उत्तर प्रदेश 11.66%, पश्चिम बंगाल 13.7% और दिल्ली 11.4%। गुजरात विधानसभा में 8.2% ही महिला विधायक हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। तो ये है विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। इस बिल के आने से कांग्रेस बेहद खुश क्यों है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल ये विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था। तब देश में मिलीजुली सरकार चलती थी, लेकिन उस समय ये संसद से पास नहीं हो पाया था। दिन था 12 सितंबर साल 1996। इस दिन HD देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जो 13 पार्टियों का गठबंधन था। लेकिन सरकार में शामिल जनता दल और अन्य कुछ पार्टियां महिला आरक्षण बिल के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। बिल पास नहीं हो पाया था। फिर आया साल 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की अगुवाई में NDA सरकार ने कई बार महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। पहली बार 13 जुलाई 1998 को लोकसभा में उस समय घमासान मच गया था, जब कानून मंत्री M थम्बी दुरई ने इस विधेयक को सदन के पटल पर पेश करने की कोशिश की। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल RJD और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस हंगामे के बीच RJD के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लोकसभा के स्पीकर JMC बालयोगी से बिल की कॉपी छीन ली और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर NDA का गठन किया। इस बार सरकार में कानून मंत्री राम जेठमलानी ने 23 दिसंबर 1999 को इस बिल को पेश किया, लेकिन इस बार फिर से सपा, बसपा और RJD ने इसका विरोध किया। इसके बाद साल 2000, 2002, 2003 में
विधेयक को पारित कराने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद भी और लेफ्ट के समर्थन के बाद भी ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर आया साल 2010। इसमें फिर से संसद में इस बिल को पेश किया गया। मार्च 2010 में राज्यसभा से ये बिल पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में विफल होने के बाद ये बिल लैप्स हो गया। भाजपा और लेफ्ट के पूर्ण समर्थन के साथ उच्च सदन में पर्याप्त समर्थन हासिल था, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी के विरोध करने और महिलाओं के कोटा वाली सीटों का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को आवंटित करने की मांग की जाने लगी। ऐसे में विधेयक अटक गया और बिल लैप्स हो गया। ऐसे में मनमोहन सरकार के समय ये ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि इस बिल को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का काफी बड़ा हाथ था। अब फिर से मोदी सरकार इस बिल को पारित कराने जा रही है और कहीं ना कहीं इस बिल का क्रेडिट कांग्रेस को जा सकता है, क्योंकि इसका आइडिया, ड्राफ्टिंग और संसद के सामने रखने वाली पार्टियों में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी। इसी पार्टी ने इस बिल का संसद में बहुत ज्यादा समर्थन किया था और कई नेताओं को कन्विंस किया था कि वो इस बिल को ना अटकाएं और इस बिल को पास करने दें। हालांकि इस बिल में बीजेपी ने मॉडिफिकेशंस किए हैं। खैर, ये बात बहुत अलग है कि बिल किसकी वजह से आया और किसकी वजह से नहीं, लेकिन इस बिल की जरूरत थी, क्योंकि नए भारत की तस्वीर जैसी बनाई जा रही है, उस तस्वीर में महिलाओं को अधिक स्पेस मिलने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इस देश में बहुत ज्यादा है और पहले से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।